हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th नंबर चैप्टर। अल्डिहाइड, कीटोन, तो सबसे पहले चीज़ कि आज हम पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है अल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम चलते हैं पहले सबसे पहले नोमेनक्लेचर पे चलिए। ठीक है। एलिफेटिक नोमेनक्लेचर है, उसके बाद एरोमेटिक नोमेनक्लेचर, यहाँ लिख देना। ठीक है। ए, ठीक है। देखिए, तो हमें सबसे पहले चैप्टर चालू करने से पहले नोमेनक्लेचर पढ़ना है, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर में चलिए, अल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कार्बन काउंट करिए बाबू इसका। देखिए, 1 2 3, 3 कार्बन है। तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप। ठीक है। और सिंगल बॉन्ड के लिए जुड़ता है एन, प्रोपेन। और इसके लिए इसका जो सफिक्स बनता है बाबू, उसको बोलते हैं ओइक एसिड। तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। बस इस चैप्टर के हिसाब से आपको नोमेनक्लेचर बताया जाएगा। अगर और भी आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना है तो यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, शशि सर मेहरबा वाले IUPAC नोमेनक्लेचर, या फिर किसी से टीचर का। बहुत लोग नोमेनक्लेचर पढ़ाते हैं। ठीक है। तो बस चैप्टर के हिसाब से जितना जरूरत है उतना आपको बताया जा रहा है। उसके बाद इसको देखिए, 1 2 3 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। ठीक है बाबू, ब्यूट। और सब में सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन। और इसका जो अल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है उसको हम बोलते हैं Al। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। अब इसको देखिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट। ठीक है। सब में सिंगल बॉन्ड एन। और उसके बाद वो लगा है ओइक एसिड, तो इसका हो गया आपका ब्यूटेनोइक एसिड। अब क्या होता है बाबू, ये देखिए कीटोन है, तो इसका जो सफिक्स बनता है वो बनता है ओन, ONA। टोटल कार्बन 1 2 3 4, ब्यूटेनॉन। ठीक है। तो ये था आपका नोमेनक्लेचर नॉर्मल सा। ठीक है, ब्यूटेनॉन। अब देखिए, जिसमें ये सिंगल बॉन्ड वाला था, डबल बॉन्ड वाला भी देख लीजिए। उसके बाद एरोमेटिक में चलते हैं। ठीक है। जैसे इसको देखिए, ठीक है। तो इसका जब नाम लिखिएगा, ये डबल बॉन्ड वाला है बाबू। ठीक है। काउंटिंग यहाँ से होगी क्योंकि ये बड़ा वाला है फंक्शनल ग्रुप। आपको रूल बताया गया है नोमेनक्लेचर में। देखिएगा, देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन 5, बोलते हैं उसको पेंट। ये तो हो गया बाबू। अब ये देखिए कि डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है। एक, इधर से देखिए तो 1 2 3, और इधर से 1 2 3, दोनों ओर से 3 3 पे ही आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। पेंट स्पेस 3 इन। ठीक है, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड। और इसके बाद ये क्या है, ओइक एसिड, स्पेस 1 ओइक एसिड। आप चाहे तो 1 लगाएं,
या फिर ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको इन 3 लगाना होगा, क्योंकि 3 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा है, तो उसके लिए आपको इन लगाना होगा। बाकी में आपको कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए लगाए 1 चाहे ना लगाए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट 3 इन ओइक एसिड, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा दिए और भी बेटर है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लिए था, ये देखिए, ये इसको देखिए, मैंने लगा दिया, देखिए ये एल्डिहाइड है, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से काउंटिंग करिए, 1 2 3 नंबर पे है ना डबल बॉन्ड, टोटल कार्बन 4, ब्यूट 3 इन ए ऑल, 1 ऑल लगाइए या फिर ना लगाइए, अगर लगाना इच्छा हो तो 1 ऑल लगा दीजिएगा तो और बेटर है, ताकि समझ में आ जाएगा कि 1 नंबर पर उसको इसलिए रखा गया है कि उस कंपाउंड में यही सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 1 नंबर पे अल्डिहाइड लगा, ऐसे ही कीटोन का होता है, ठीक है। तो मोटा मोटी हमें पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, चैप्टर बहुत लंबा है, ठीक है। चलिए इसको हटाइए, अब थोड़ा सा एरोमेटिक में देख लीजिए। तो एरोमेटिक में आप लोग पढ़े हैं बेंजीन रिंग में, इसको बोलते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं ओइक एसिड। तो इसमें जोड़ दीजिए प्लस में ओइक, तो आपका हो जाएगा डायरेक्ट बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, है ना। उसके बाद ये आपका बेंजीन और ये है अल्डिहाइड, इसी में जोड़ दीजिए, प्लस कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है बाबू। तो मोटा मोटी नोमेनक्लेचर हमने लगभग कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एक और है आपका कीटोन, तो उसको बेंजानोन बोलते हैं, ठीक है। कीटोन नोमेनक्लेचर किसी का भी पढ़िएगा, कहीं भी पढ़िएगा, वो आपको नोमेनक्लेचर में मिल जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो हमें ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है नोमेनक्लेचर पर, हमें चलना है, ठीक है। ये हो गया, हमें चलना है बाबू मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एवं कीटोन। हमारा पहला टॉपिक जो है बाबू, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एवं कीटोन। तो हमने आपको बताया है कि 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करिएगा KMnO4 K2CR2O7 के साथ, तो आपको अल्डिहाइड बना के देगा। वही 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करिएगा KMnO4 K2CR2O7 के साथ, तो आपको कीटोन बना के देगा। तो सबसे पहला वाला है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमने लिया बाबू RCHOH 1 डिग्री अल्कोहल, और इसका आपको करना है ऑक्सीडेशन किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ K2CR2O7 या फिर KMnO4 के साथ। K2CR2O7 और प्लस में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए H2SO4, तो ये आपको बना कर देगा बाबू अल्डिहाइड, ठीक है। ये आपको बना के देगा अल्डिहाइड, ये है बाबू अल्डिहाइड बना देगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक जब भी स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करता है, वो H बॉन्ड का होता है, टूट जाता है। तो H बॉन्ड टूटेगा तो ये H जो है इस H के साथ चला जाएगा, ठीक है। वो H कहाँ चला जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अटैक करेगा, OH बॉन्ड कमजोर होगा, वो बचेगा बस इसके पास,
H यहाँ से हट जाएगा और H बाहर निकल के जल निकाल देगा H2O के साथ, और ये ऑक्सीजन वाला जो है यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा इसके साथ। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। दूसरा का वाला देखिए, CH3OH, ये क्या है बाबू? मेथनॉल। ये है मेथनॉल, सेम वही चीज, मेथनॉल का ऑक्सीडेशन करिए, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो ये आपको जल बना के देगा, जल और अल्डिहाइड बना के देगा, ठीक है। वही चीज सेम, जल और अल्डिहाइड बना के देगा। विधि हुई बाबू आपकी, एक तो हुआ आपका ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, सेम वही चीज होता है बाबू। जैसे ये तो हो गया आपका क्या, एलिफेटिक के लिए। अगर आप इसका नाम, अगर आप ये मेथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल भी आप ले सकते हैं, 1 डिग्री लेना है आपको। अभी आप जैसे ले रहे हैं बेंजीन बाबू, ठीक है, जैसे हमने ले लिया बेंजिल अल्कोहल CH2OH, तो बेंजिल अल्कोहल लीजिएगा तो सेम वही चीज, कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, ऑक्सीडेशन नहीं करना है उसका, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो ये आपको बना के देगा बेंजल डिहाइड। क्या बना के देगा आपको? बेंजल डिहाइड प्लस में H2O, ठीक है बाबू। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। देखिए ये आप क्या, इसका नाम बेंजिल अल्कोहल है, इसका भी ऑक्सीडेशन करिए तो आपको बना के देगा, क्या बना के देगा? बेंजल डिहाइड। यानी कि अल्कोहल का 1 डिग्री अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करिएगा तो आपको बेंजल डिहाइड बना के दे रहा है, ठीक है। इसको मिटा दे। ये था सबका बाबू आपका अल्डिहाइड, सब अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड। नोट करिए जल्दी जल्दी। इसको हटा दे। चलिए, ये आपका अल्डिहाइड था। रिएक्शन मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा, अल्डिहाइड कैसे मर रहा है, कीटोन पर, लेकिन चैप्टर में है तो बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है बाबू आपका 2 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए। चलिए देखिए, कीटोन बनाना है ना साथ ही साथ, CHOH, एक यहाँ आर लगा लीजिए, एक यहाँ आर लगा लीजिए, कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल सेम वही चीज, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करिए, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो ये आपको क्या बना के देगा? ये आपको कीटोन बना के देगा बाबू, R C++O प्लस H2, ये आपको क्या बना के दिया? कीटोन बना के दिया। आप इसको इसे भी लिख सकते हैं, R, आप इसको इसे भी लिख सकते हैं, है तो अल्डिहाइड का रूप ही ना, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन जो है ना 2 R के बीच में ही रहता है ना। आप डायरेक्ट अगर बाहर एक जगह रखेंगे R ऐसे COOH, तो ये अल्डिहाइड हो जाएगा। तो कीटोन हमेशा 2 R के बीच में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या बना के दिया बाबू? कीटोन बना के दिया। ये क्या था? 2 डिग्री अल्कोहल। तो जब भी आप 2 डिग्री अल्कोहल लीजिएगा और उसको 2 डिग्री अल्कोहल लीजिएगा, उसका ऑक्सीडेशन करिएगा तो आपको कीटोन बना के देगा। अब ऐसे ही एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप देख लीजिए, एक और है, क्या बनाया है आपका बाबू? आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये नियम हो गया। चलिए लीजिए आइसोप्रोपिल, CH3 CHOH प्लस O, SO4। कुछ नहीं करना आपको, सेम वही चीज उतारिए, CH3C या तो ऊपर लगाइए या फिर सामने लगाइए प्लस H2, ये है बाबू आपका कीटोन, ठीक है। तो एक नियम ये हुआ
कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करिएगा तो अल्डिहाइड बनेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करिएगा तो कीटोन बनेगा। अब चाहे एरोमेटिक लीजिए चाहे एलिफैटिक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम चीज बनता है। ठीक है, इसको नोट करिए पहले। ये दो नियम हुए ना, ऑक्सीडेशन से दोनों निकल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, आपका अल्डिहाइड एवं कीटोन्स दोनों निकल रहा है, इसको पहले नोट करिए। तो ये हो गया बाबू, पहला नियम क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अल्डिहाइड और कीटोन बनाने का। दूसरा का नियम क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए दूसरा का वाला देखिए, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें क्या होता है बाबू कि अल्कोहल को कॉपर के उपस्थिति में भाप बनाकर 573 केल्विन टेम्परेचर पर जब गुजारिएगा तो ये एल्डिहाइड बना के देता है। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल को पासिंग थ्रू Cu एट द टेम्परेचर 573 केल्विन, तो ये आपको बना के देगा बाबू अल्डिहाइड, या फिर ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, प्लस में बाहर निकलेगा H2, तो ये आपको अल्डिहाइड बना के देगा। ठीक है, वही चीज सेम दूसरी चीज, हाँ डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्डिहाइड, जैसे ले लीजिए, हम क्या ले लें, एथिल अल्कोहल ले लें, CH3CH2OH। अब कॉपर की उपस्थिति में, ठीक है, तो ये आपको बना के दे रहा है हमारे बाबू CH3CHO प्लस H2 CH3, इसका नाम हो गया बाबू एसिटल डिहाइड। क्या नाम है बाबू इसका, एसिटल डिहाइड। ये दूसरा का नियम है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। ये कौन से 1 डिग्री अल्कोहल है, जब इसी में 2 डिग्री अल्कोहल लीजिएगा, 2 डिग्री अल्कोहल लीजिएगा HCHOH, जब 2 डिग्री अल्कोहल लीजिएगा Cu केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये आपको बना के देगा कीटोन। और प्लस में H2। ठीक है, जब 2 डिग्री अल्कोहल लिए तो क्या बना के दिया रहा है, कीटोन बना के दे रहा है। वही चीज, या फिर वाला वही चीज ले, आइसोप्रोपिल CHOH कॉपर कैटालिक 573 केल्विन टेम्परेचर, आपको बना के दिया बाबू H2। ये आपको क्या बना के दिया, इसका नाम हो गया एसीटोन, इसका नाम एसिटल डिहाइड। ठीक है, तो वही चीज है, सेम चीज। ये दूसरा का नियम था डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, आप ऐसे भी अल्कोहल एवं कीटोन बना सकते हैं। नोट करिए, जल्दी नोट करिए इसको। ये हो गया बाबू, अल्डिहाइड एवं कीटोन एक साथ बनाना हो गया। ठीक है, अब हमको पढ़ना है सिर्फ अल्डिहाइड बनाने की विधि। ये बताया हम, ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों एक साथ। अब जो पढ़िएगा आप, उसमें आपको सिर्फ अल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, जैसे अल्कोहल से था ना, तो उसमें अल्डिहाइड कीटोन दोनों निकलेगा, लेकिन अब जो आप पढ़िएगा फॉर ओनली अल्डिहाइड,
फॉर ओनली अल्डिहाइड। तो इसमें सबसे पहला आपका एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड से अभी इस अभिक्रिया को बाबू हम कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन बाई रोजेनमुंड। इस अभिक्रिया को बोलते हैं बाबू रोजेनमुंड रिडक्शन। तो आप एसिल क्लोराइड लीजिए और उसको जाइलिन के साथ रिडक्शन करवाइएगा तो आपका एल्डिहाइड और HCl दोनों बाहर निकलेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 1 डिग्री 2 डिग्री, नहीं, एसिल क्लोराइड Cl, ये हो गया आपका एसिल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिल क्लोराइड। ठीक है, और इसका करना क्या है बाबू हमको, रिडक्शन H, रिडक्शन किसके साथ, Pb BaSO4 या फिर जाइलिन, SO4 या जाइलिन। तो ये आपको बना कर देगा मेरे बाबू अल्डिहाइड, केवल अल्डिहाइड, इसमें कीटोन वोटोन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपको H2 निकाला ना, ये आपको केवल अल्डिहाइड बना के देगा, दूसरा कुछ नहीं बना के देने वाला है। तो जैसे हमने ले लिया एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O Cl, इसका नाम है क्या बाबू, एसिटिल क्लोराइड। इसका हमको करना है रिडक्शन, रिडक्शन में H होता है, ऑक्सीडेशन में O होता है, PDBaSO4 इधर जाइलिन, जाइलिन लीजिएगा तो ये आपको बना के देगा बाबू एसिटल डिहाइड। क्या बना के देगा बाबू, CH3CHO प्लस HCl, नहीं बना के देगा ना आपको। ठीक है, इसका नाम है एसिटल, एसिटल डिहाइड। ये सिर्फ बाबू अल्डिहाइड के लिए रोजेनमुंड रिडक्शन। या फिर अगर आप ले रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड COCl, बेंजीन के ऊपर, चलिए ये भी देख लीजिए इसी में, COCl, इसका नाम है बाबू बेंजिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल। इसका जब रिडक्शन करिएगा सेम वही चीज, इसका जब रिडक्शन करिएगा जाइलिन के साथ तो ये आपको क्या बना के देगा बाबू, बेंजल्डिहाइड बना के देगा। क्या बना के देगा, CHO प्लस HCl। तो ये आपको बना के दिया बाबू बेंजल डिहाइड। और इस अभिक्रिया को हम बाबू रोजेनमुंड रिडक्शन भी कहते हैं। बेंजोइल क्लोराइड से जाइलिन की उपस्थिति, बॉइलिंग जाइलिन की उपस्थिति में अल्डिहाइड बनाने की जो प्रक्रिया होती है हम उसको क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है बाबू, और इस विधि से है ना, इस विधि से आप फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं, इसमें नोट्स में लिखिएगा कि इस विधि से हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं क्योंकि HCOCl फॉर्मिल क्लोराइड जो है सामान्य तापमान पर अनस्टेबल होता है। ठीक है, यानी जो रोजेनमुंड रिडक्शन, इससे अगर कोई पूछे कि फॉर्मल्डिहाइड बन सकता है कि नहीं तो कहिए नहीं, रोजेनमुंड रिडक्शन से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड जो है रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये था ओनली फॉर अल्डिहाइड। नोट करिए जल्दी, रोजेनमुंड रिडक्शन
ठीक है बाबू। हाँ, इसके बाद है अगला वाला आपका आप नाइट्राइल एवं ईस्टर से भी, चलिए हो गया रोजनमुंड रिडक्शन। दूसरा क्या वाला जो टॉपिक है बाबू आपका, ये था रोजनमुंड रिडक्शन। दूसरा वाला जो आपका है नाइट्राइल एवं ईस्टर फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। रोजनमुंड रिडक्शन से आपने अल्डिहाइड बनाया, यानी रोजनमुंड रिडक्शन में क्या प्राप्त होता है, अल्डिहाइड। कन्वर्जन में बहुत काम करेगा, याद रखिएगा। मिटा इसको, चलिए ऊपर से नीचे से मिटा देते हैं, खतरनाक है आदमी। कह रहा है बाबू कि नाइट्राइल से एवं ईस्टर से हम बना सकते हैं, ठीक है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। उसमें भी रिडक्शन करना पड़ता है। देखिए हम लीजिए एसीटोनाइट्राइल ले लेते हैं, ठीक है, CH3 डबल CH3, ये हो गया आपका एसीटोनाइट्राइल। और यहाँ पे क्या रहेगा बाबू, H, रिडक्शन करना है ना, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ H। यहाँ पे रखिए ड्राई ईथर, टेम्परेचर 198, नहीं 198 नहीं है टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका 290 टू 295 के, यही ना है। हाँ ठीक है। तो ये आपको बना के देगा बाबू एसिटल डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, एसिटल डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, CH3CN NH HCl, CH3CH ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH HCl। तो इसका नाम है बाबू एसिटल डिमीन, एसिटल डाइमीन हाइड्रोक्लोराइड। और इसका जब इसको बॉयल करिएगा H2O के साथ, तो ये आपको बना के देगा एसिटल डिहाइड प्लस बाहर निकलेगा NH4Cl। इसको लिखिए यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH HCl। इसको बॉयल करिए, बॉइलिंग H2O, तो ये आपको बना के देगा एसिटल डिहाइड प्लस में NH4Cl। इसका नाम हो गया बाबू एसिटल डिहाइड। ठीक है, क्या बना के दिया आपको, एसिटल डिहाइड। तो ये था बाबू, एक किससे था, ये था नाइट्राइल से एवं ईस्टर से। नाइट्राइल से एवं ईस्टर से भी आप ऑल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। आप जब नाइट्राइल, ये नाइट्राइल है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराइएगा तो ये आपको बना के देगा एसिटल डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, एसिटल डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। उसको जब बॉइलिंग कराइएगा किसके साथ, H2O के साथ, तो आपको बना के देगा एसिटल डिहाइड। अब आइए, जैसे ये एल्फेटिक हो गया, एरोमेटिक में देखिए एलिफेटिक एरोमेटिक अलग रिएक्शन नहीं करता है, सेम वही चीज। क्या लेना है हमको, अरे वही ना लेना है, नाइट्राइल लेना है, तो CH3CN, या फिर डायरेक्ट आप CN ले लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड CN। ये हो गया बेंजोनाइट्राइल। क्या हो गया बाबू आपका, बेंजोनाइट्राइल। और यहाँ पे आपको करना है रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन करिएगा तो इसी में यही एसिटल हटेगा यहाँ से, वही चीज बेंजल डी या बेंजल डाइमीन हाइड्रोक्लोराइड वही बना के देगा, जो वहां बनाया था वो यहीं पे बनाएगा। ठीक है, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के ऊपर तो टेम्परेचर सेम रहेगा 290 से 295 के, तो ये आपको बना के देगा बेंजल डाइमीन हाइड्रोक्लोराइड। बेंजीन गबड़ा रहा है ना रे बाबू।
ठीक है, बेंजिल डाइमीन हाइड्रोक्लोराइड, CH डबल बॉन्ड NH HCl। ठीक है, तो ये बना के दिया आपको बेंजल डाइमीन हाइड्रोक्लोराइड। और इसका जब सेम वही चीज, इसका जब आप कर दीजिएगा H2O के साथ बॉइलिंग, तो बॉइलिंग करा के देगा तो आपको बना के देगा बेंजल डिहाइड। ठीक है, क्या बना के देगा बाबू? बेंजल डिहाइड। और बाहर क्या निकलेगा? NH4Cl, NH4 प्लस में NH4Cl। ठीक है, ये था नाइट्राइल एवं ईस्टर से किसको बनाना है? अल्डिहाइड का। ये जो अभिक्रिया चल रही है बाबू सिर्फ अल्डिहाइड बनाना है। शुरू में हमने क्या बनाया था? अल्डिहाइड एवं कीटोन बोथ दोनों एक साथ बनाया था, इसमें सिर्फ अल्डिहाइड बनाना है। हालांकि सब पूछता है, कभी कभी पूछेगा तो दोनों एक ही साथ, अलग अलग तो पूछेगा नहीं। ठीक है, और है और मेरे बाबू इस अभिक्रिया के नीचे लिख लीजिएगा, दिस कॉल्ड स्टीफन रिडक्शन। ये जो अभिक्रिया है ऊपर से नीचे तक, ये दोनों इसको बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। कौन सी अभिक्रिया बाबू? स्टीफन रिडक्शन। दैट दिस इज स्टीफन रिडक्शन। ये जो दोनों अभिक्रियाएं थी क्या थी? स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, यानी कि आपने रोजनमुंड से एल्डिहाइड बना लिया, स्टीफन रिडक्शन से भी एल्डिहाइड बना लिया। इसके बाद है बाबू आपका इटार्ड रिएक्शन। हमने कन्वर्जन में आपको बताया था इटार्ड रिएक्शन, एरोमेटिक इटार्ड रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको टुलिन से क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड बनाते थे टुलिन से। CrO2 Cl2 CH2 की उपस्थिति में जब इटार्ड रिएक्शन करता था तो हम लोग क्या प्राप्त होता था बाबू? इटार्ड रिएक्शन करवा के हम डायरेक्ट बेंजल डिहाइड बना सकते हैं। पहले इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं।